मेरे प्यारे बच्चे, आज हनुमान दादा तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आए हैं जो तुम्हारे भीतर तक हिलकर रख देगा। कभी कभी तुम्हारी प्रगति को रोकने वाला शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे बहुत पास मुस्कान के पीछे छिपा होता है। सोचो जरा, मैं जानता हूं बच्चे, तुम मेहनत करते हो, फिर भी काम अटक जाता है, मन भारी हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य धागा तुम्हारे कदम बांध देता हो। आज हनुमान दादा तुम्हें चेतावनी भी देंगे और रक्षा का मार्ग भी, ताकि तुम टूटो नहीं, उठो। अगर आप कभी हार नहीं मानते तो 999 टाइप करें। जब मन के मंदिर में धुआं भरता है ना बच्चे, तब आंखें रोशनी होते हुए भी अंधेरा देखती है। हनुमान दादा की शांत आवाज को पकड़ो और पूरी बात सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें डराने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। क्योंकि कई बार समस्या किस्मत नहीं होती, समस्या होती है नकारात्मक प्रभाव, जो तुम्हारे बहुत पास से तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे चूसता रहता है। सोचो जरा, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे मिलकर तुम भीतर से हल्के नहीं, भारी हो जाते हो? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारी सफलता सुनकर भी दिल से खुश नहीं होता, बस ऊपर ऊपर शब्द बोल देता है? क्या कोई ऐसा है जो तुम्हारे हर निर्णय पर संदेह डालता है और तुम अपने ही मन पर भरोसा करना भूलने लगते हो? मेरे बच्चे, नकारात्मकता हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आती, वो कभी कभी मीठे शब्दों में आती है। तुमसे नहीं होगा, अभी छोड़ो, बाद में कर लेना, इतना बड़ा मत सोचो, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक अंधेरा फैलने लगता है। अंधेरा बाहर का नहीं, अपने ही आत्मविश्वास का। हनुमान दादा तुम्हें एक बात स्पष्ट कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति लगातार तुम्हारे भीतर भय, अपराध बोध और भ्रम भर रहा है, तो वो आपकी तरक्की में पार्टनर नहीं बन रहा है, वो आपकी तरक्की में रुकावट बन रहा है। पर मेरे बच्चे सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी पर आरोप लगाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम रिश्तों में आग लगाओ, मैं चाहता हूं कि तुम विवेक जगाओ। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब तुम किसी एक चेहरे को दोषी मानकर क्रोध में जलते रहो और तुम्हारी साधना, तुम्हारा काम, तुम्हारी नींद सब बिखर जाए। हनुमान दादा का नियम है, पहले संकेत पहचानो, फिर सीमा बनाओ, फिर अपने कर्म पर लौट आओ। अब संकेत सुनो बच्चे, साफ और सीधे। कोई तुम्हारे लक्ष्य पर बार बार पानी डालता है, कोई तुम्हारी मेहनत का सम्मान नहीं करता, उसे छोटा दिखाता है, कोई तुम्हारी खुशी में भी कमी निकालता है, कोई तुम्हारे निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारा समय, तुम्हारी दिशा। कोई तुम्हें तुम्हारे अपने लोगों से काटता है, उनसे मत मिलो, उनकी बात मत सुनो। सोचो जरा, अगर ये सब बार बार हो रहा है तो तुम्हारा मन थक क्यों न जाएगा? और थकान में इंसान क्या करता है? वो अपने ही सपने छोड़ देता है। पर यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि अब हनुमान दादा तुम्हें वो उपाय बताने जा रहे हैं जो तुम्हें भीतर से अडिग बनाएगा, बिना लड़ाई, बिना शोर, बिना विष। जो हनुमान दादा को दिल से मानते हैं 777 टाइप करें। सोचो जरा, तुम्हारे मन को सबसे ज्यादा कौन कमजोर करता है? बाहर का व्यक्ति या भीतर का डर? एक पल रुको, सांस गहरी लो। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है तो टिप्पणी में लिखो, हनुमान दादा मुझे विवेक दो, मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें रक्षा का मार्ग देता हूं। यह मार्ग क्रोध का नहीं, शांति का त्रिशूल है। यह मार्ग भागने का नहीं, अडिग रहने की भक्ति है। ध्यान से सुनो, हनुमान दादा के 5 नियम। नियम 1, अपनी योजना हर किसी को मत बताओ। बच्चे, सफलता बीज की तरह होती है। बीज को हर हाथ में नहीं दिया जाता, उसे मिट्टी में छिपाकर सींचा जाता है। तुम्हारा काम पूरा होने से पहले कम बोलो, ज्यादा करो। सोचो जरा, दीपक जलता है तो हवा तेज हो तो हाथ से ढकना पड़ता है। दीपक गलत नहीं, सावधानी बुद्धि है। नियम 2, ना बोलने की शक्ति सीखो। जो तुम्हारी ऊर्जा खाता है उसे हर समय उपलब्ध होना बंद करो। कम बात, कम खुलासा, कम पहुंच, सीमा बनाओ, शांत होकर। हनुमान दादा तुम्हें सिखाते हैं, सीमा कठोर नहीं होती, स्पष्ट होती है। नियम 3,
रोज सुबह 3 मिनट का रक्षा स्मरण। आंखें बंद करो, अपने भीतर एक मंदिर देखो, दिया जल रहा है, बाहर अंधेरा हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे भीतर रोशनी होनी चाहिए। धीरे से बोलो, जय श्री राम, जय बजरंगबली। ये शब्द तुम्हारे मन को स्थिर करते हैं, और स्थिर मन सबसे बड़ा कवच है। नियम 4, कर्म को पूजा बना दो। काम पर बैठो तो ऐसे बैठो जैसे गंगा के तट पर मन शुद्ध करके बैठते हैं। एक लक्ष्य, एक समय, एक काम। भटका हुआ मन सबसे बड़ा शत्रु है, और केंद्रित मन सबसे बड़ा वरदान। सोचो जरा, अगर तुम रोज थोड़ी सी भी निरंतरता पकड़ लो तो कौन रोक पाएगा। नियम 5, किसी के लिए विष मत पालो। मैं हनुमान दादा तुम्हें यह सबसे जरूरी बात कहता हूं, किसी की नकारात्मकता को देखकर तुम स्वयं नकारात्मक मत बन जाना, क्योंकि तब शत्रु बाहर नहीं रहता, वो तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। तुम्हें जीतना है, क्रोध से नहीं, चरित्र से, शांति से, साधना से, अनुशासन से। और अब एक गहरी बात, कभी कभी तुम्हें लगता है कोई बाहर से रोक रहा है, पर असली बेड़ियां भीतर की होती है। टालना, डर, तुलना और आत्मसंदेह। इसलिए हनुमान दादा तुम्हें दोहरी रक्षा दे रहे हैं, बाहर की नकारात्मकता से भी और भीतर की कमजोरी से भी। सोचो जरा, पर्वत जैसी स्थिरता रखो, जैसे मैं लंका में भी विचलित नहीं हुआ, और भक्ति की ऐसी ज्योति जलाओ कि भय, भ्रम और अंधेरा अपने आप रास्ता छोड़ दे। क्योंकि जहां सच्ची भक्ति है वहां शक्ति को आने से कोई रोक नहीं सकता। जय बजरंगबली। मेरे बच्चे, अगर हनुमान दादा का यह संदेश तुम्हारे मन को मजबूत कर रहा है तो वीडियो को एक बार पसंद कर दो, ताकि यह रोशनी और लोगों तक पहुंचे। और टिप्पणी में लिखो जय बजरंगबली, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा मन भी स्वीकार करता है, हाँ, मैं अपनी रक्षा के लिए तैयार हूं। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहां से बात बहुत पवित्र हो जाती है। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करके कल्पना करो, चारों ओर अंधेरा है, पर दूर एक मंदिर की घंटी की ध्वनि है, दिए की लौ कांप रही है, और उसी लौ के भीतर मैं हनुमान दादा तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हारी आंखों में आंसू है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक चिंगारी बची है। मैं तुमसे कहता हूं, उस चिंगारी को आग बनाओ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी दृष्टि तुम्हारे जीवन को तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक तुम स्वयं अपने भीतर की शक्ति को नहीं छोड़ते। सोचो जरा, तुम्हारे भीतर जो सांस चल रही है वह भी तो शक्ति है। तुम्हारे भीतर जो इच्छा बची है वह भी तो शक्ति है। और तुम्हारे भीतर जो दर्द है वही तो तुम्हें नया जन्म दे सकता है, अगर तुम उसे भक्ति में बदल दो। मैं हनुमान दादा आज तुमसे वचन चाहता हूं, तुम अपने लक्ष्य से भागोगे नहीं, तुम अपनी साधना छोड़ोगे नहीं, तुम अपनी मर्यादा गिराओगे नहीं, तुम किसी के उकसाने पर क्रोध में अपना रास्ता नहीं बिगाड़ोगे। और सुनो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें कमजोर कर रहा है, तुम भीतर से बस इतना कहना, हनुमान दादा मेरे साथ है, मेरी नीयत साफ है, मेरा कर्म मजबूत है। उस पल बच्चे, तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, छाया बनकर नहीं, ढाल बनकर। मेरे प्यारे बच्चे, आज का जीवन संदेश यह है, तुम्हारी रक्षा बाहर से नहीं शुरू होती, तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। जब तुम अपनी सीमा बनाते हो, जब तुम अनुशासन पकड़ते हो, जब तुम भक्ति की रोशनी में अपना मन धोते हो, तब कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाता। याद रखो, तुम्हें हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस स्वयं को मजबूत करने की जरूरत है। और हनुमान दादा तुम्हें वही शक्ति देने आए हैं। हर दिन, हर पल। अगले संदेश में हनुमान दादा तुम्हें सिखाएंगे कैसे पहचानना है कि कौन तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है और कौन तुम्हारी ऊर्जा चुपचाप कम करता है, और कैसे बिना किसी झगड़े के, बिना किसी कटुता के तुम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ दोगे। इस संदेश को छोड़ना मत मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। अगर हनुमान दादा की ये शांत आवाज तुम्हारे दिल तक उतर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टिप्पणी में लिखो जय श्री राम, क्योंकि ये लिखते ही तुम्हारा मन भी कह उठेगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं उठूंगा,
हनुमान दादा मेरे साथ है। जय बजरंगबली। जय श्री राम।